जो पिछले लेक्चर बताया था हृदय के विषय में बताया था। आप ये जान चुके हो हृदय के कार्य क्या होते हैं और हृदय कितने भागों में बटा होता है, आपको ये बताया जा चुका है। समरी में जल्दी जल्दी में आपको रिवाइज के लिए कि हृदय 4 खानों में बटा होता है, 4 चेंबर में बटा होता है या 4 भागों में बटा होता है। ऊपर का ये 4 भाग है, ऊपर का अलिंद और ऊपर अलिंद, नीचे का निलय, ठीक है। यानी ये कहे थे दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। आप देख चुके हो कि हमारे राइट साइड में यानी दायां अलिंद दायां निलय में शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त आता है और बाएं साइड में शरीर में शुद्ध रक्त विभिन्न भागों में बाएं हृदय का, बाएं साइड के हृदय का जाता है धमनी के द्वारा, ठीक है। आज हमको शिरा और धमनी बताना है, ठीक है। तो ये हम शिरा और धमनी के विषय में देखते हैं, ठीक है। यानी धमनी का कार्य आपने देख लिया था। धमनी जो होता है शरीर शुद्ध रक्त बाएं अलिंद बाएं निलय का, यानी कहा जाए बाएं हृदय का भाग का शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करती है धमनी। और ये धमनी जो होती है ध फार धमनी, ध फार शुद्ध, ए फार एवन, 1 नंबर का खून, ए कंफ्यूजन नहीं होगा, कोड के लिए दिमाग बना लीजिए। A1 का खून, नंबर 1 का खून मतलब ऑक्सीजन मिल गया, शुद्ध हो गया, तो ये धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और शिरा वेन में अशुद्ध रक्त बहता है। ये कहा जाए धमनी में धमनी की दीवारें, ये धमनी की दीवार ये देख रहे हो ना, दीवारें मोटी होती है। ये की परत मोटी है कि नहीं? मोटी है। और ये कहा जाए जब मोटी है तो इसमें प्रेशर रक्त का दबाव से जाएगा। जैसे किसी पाइप को हम दबा दें, उसका ल्यूमेन छेद कम कर दे तो प्रेशर से बहेगा, ऐसे धमनी में रक्त प्रेशर से बहता है। शिरा की दीवारें ये देख रही हो, दीवारें पतली है ना, इसका होल, इसका ल्यूमेन यानी इसका छेद क्या है, ये ज्यादा है। शिरा में खून कैसे बहता है? आराम से। मोटी पाइप में क्या रहता है? आराम से बहता है ना, धीरे धीरे बहता है। यानी ये देखिए मोटी है, ल्यूमेन ज्यादा मोटा है ना, इसका छेद बड़ा है तो आराम से बहेगा, प्रेशर के साथ रक्त नहीं बहता। अब ये कहा जाए इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी शिरा में। फिर धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, उसकी वजह से रक्त प्रेशर के साथ बहता है। शिरा की दीवारें यानी पतली होती हैं, इसका ल्यूमेन मोटा होता है जिसमें आराम से रक्त बहता है। और जब रक्त आराम से बहेगा तो जाहिर सी बात है ये खून बैक भी हो सकता है। बैक ना हो इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि पीछे लौट के ना जाए। ये वाल्व लगा है, देखो इसमें शिरा में वाल्व है, इधर से तो खून आया लेकिन अंदर गया, लौट नहीं पाया। देख रहे हो ना, लौट नहीं पाएगा क्योंकि शिरा में वाल्व पाया जाता है। अब ये धमनी जो होती है ये स्किन में यानी त्वचा में गहराई पे होती है स्थित। धमनी नीचे गहराई पे होती है लेकिन शिरा ऊपरी से तो ऊपर होता है, ठीक है। और ये जानो कि जो इंजेक्शन लगता है ना आईवी, ये इंजेक्शन लगता है तो वेन्स में लगता है, यानी इसमें शिरा में लगता है क्योंकि प्रेशर कम रहता है। और इसमें लगा दे प्रेशर ज्यादा है, निकालेंगे जैसे इंजेक्शन खून बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अब ये पूछता है, शिरा और धमनी का अंतर देख रहे हो, लेकिन जितना जानते हो उसके अलावा ज्यादातर क्या पूछता है, वो कौन सी, आप जान लिए कि धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन पूछता क्या है, वो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और कौन सा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। आपको यहाँ हम बता चुके हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के अशुद्ध रक्त विभिन्न अंगों से आएगा तो हमारे दाएं साइड में, दाएं हृदय में आएगा। किसके द्वारा? शिरा द्वारा, महाशिरा द्वारा आता है, यानी दाएं हृदय में, दायां अलिंद और दायां निलय में। और ये ले जाने का काम जो करती है, हृदय से जो ले जाने का काम करेगी धमनी होगी, हृदय से ले जा रही है शुद्ध होने के लिए फेफड़े में, तो फुफ्फुस धमनी कहलाएगी। जो ये अशुद्ध वाला भाग ले जा रही है तो फुफ्फुस
धमनी कहलाई, और जो हृदय में यानी ले जाता है उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। तो ये हृदय से ले जा रहा है, अशुद्ध रक्त ले जा रहा है, इस तरफ का अशुद्ध रक्त है, यानी दाएं अलिंद दाएं हृदय का शुद्ध रक्त है जो शरीर के विभिन्न भागों से आया है, शुद्ध होने के लिए जा रहा है फेफड़े में, फुफ्फुस कहते हैं, पल्मोनरी कहते हैं। तो पल्मोनरी में जा रहा है, तो ये पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, और जो ले आने का काम करता है वो सिरा होता है। तो अब ये जानिए, यहाँ जो शुद्ध हो के धमनी से शुद्ध हुआ, पल्मोनरी से शुद्ध हो गया, ऑक्सीजन मिला दिया फेफड़े में से, फेफड़े में हम हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन मिल गया तो शुद्ध हो गया खून। अशुद्ध खून जब आता है तो बाएं अलिंद और बाएं में आता है, तो बायां ये जो लाएगा उसे सिरा कहते हैं। तो ये बायां जो होता है ये क्या है, सिरा है, यानी फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त बहता है। समझ में आ गया, क्लियर? यही पूछा जाता है बार बार, सिरा और धमनी में अंतर। अब आपको ये कन्फर्म हो गया कि हृदय के कार्य, सिरा और धमनी के कार्य, और आप ये भी जान चुके हो कि कौन सी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है और कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये आपको आज इस चैप्टर में आपको कन्फर्म हो गया। ओके।